तो आज नारद उस विश्व मोहिनी के चेहरे की तरफ देखते हैं, लेकिन जो देखा आज नारद ने ऐसा ही नहीं, विश्व मोहिनी के चेहरा को निहार के नारद सब कुछ भूल गए। वही नारद जो अपने को बाल ब्रह्मचारी कहते थे, अब तो विचार करने लगे मैं शादी करूंगा, और शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ में, वरना मर जाऊंगा। विश्व मोहिनी के रूप को निहार के अब नारद को होश नहीं रहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कौन हूँ। विश्व मोहिनी की कलाई को छोड़ी और नारद वहां से चले। कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। झुकी झुकी रह गई। ऐसा ही नहीं, जो देव ऋषि अपने को बाल ब्रह्मचारी कहते थे, वही विश्व मोहिनी को निहार के सब कुछ भूल गए। अब सोच रहे हैं शादी करेंगे तो मैं इतना सुंदर भी नहीं लगता हूँ जो विश्व मोहिनी हमें देख करके वरमाला डाल दे, और इतना समय भी नहीं है जो भजन करके सुंदर बनने का वरदान मांग लूं। क्या करूं? सोचा है लाओ भगवान का ही ध्यान करें। भगवान नारायण का भजन किया है, लेकिन अब तो मेरे भैया जिस समय नारायण भगवान प्रसन्न हुए, जवाब दिया कहिएगा क्यों याद किया है? नारद कहने लगे महाराज हम तो चलते फिरते उठते सोते जागते तुम्हें ही याद करता हूँ। भगवान बोले आज किसी अन्य भाव से याद किया है, क्यों बुलाया है कहिएगा? बोले हे नाथ मैंने तुम्हें याद किया है। भगवान बोले कहो क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं मांगना कुछ नहीं चाहता, मुझे रहने के लिए मकान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए,
केवल हमें हरि रूप दे दो, हमें सुंदर बना दो, और इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो हमारी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। भगवान कहने लगे ये भी कोई बड़ी बात है, हम तुम्हें सुंदर बना देंगे। तो भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमी कर दी। शरीर तो सुंदर बना दिया है नारद का, लेकिन चेहरा जो था वो बंदर का बना दिया। अब तो मेरे भैया चले हैं नारद, शरीर को देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं। शादी तो होगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं कितना सुंदर लगता हूँ। भगवान ने देखा है शंकर जी के दो गढ़ घूम रहे थे, वो भी लगा दिए, बोले चले जा, नारद विवाह करने जा रहे हैं। तो दोनों गढ़ भी इनके पीछे पीछे नारद को देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं। नारद गए और जहाँ सभा लगी थी, जहाँ स्वयंवर की भीड़ लगी थी, सबसे ऊंचे वाले मंच पे जाके नारद पहुंचे, बैठ, और उसी भीड़ में भगवान राजा का रूप लेकर के बैठे। विश्व मोहिनी आई, नारद सोच रहे लगता है वरमाला हमारे ही डालेगी, लेकिन विश्व मोहिनी ने देख तो लिया, चली गई। क्यों डाले? क्योंकि बंदर का चेहरा है। जहाँ भगवान राजा का रूप लिए बैठे, सबको छोड़ के विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। अब तो नारद को बड़ा क्रोध, खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे, पागल है ये लड़की, इसे रूप की पहचान नहीं है, क्योंकि शादी हम करेंगे कि देखने में कितना सुंदर लगता हूँ, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के जैसे ही चले, नारद वहां से आगे बढ़े, दोनों गढ़ देख देख के खूब हंस रहे हैं। नारद ने ठहरे हुए पानी में झांक के देखा तो शरीर तो सुंदर नजर आया और चेहरा बंदर का नजर आया। क्रोध में आकर के आज महात्मा नारद ने दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया, मूर्खों, ये बात तुमने हमें पहले नहीं बताई, वरना आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाओ भूतल पर राक्षस बनोगे, इतने बलशाली राक्षस बनोगे, तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। मेरे भैया वही उधर श्राप दिया है दोनों गढ़ों को। आगे बढ़े हैं तो नारद से भेंट हुई। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो नारद? नारद कहने लगे कहीं नहीं जा रहा हूँ, सारे जीवन में शादी करने का एक बार विचार बनाया, वो भी अकेले तुमने नहीं होने दी, तुमने, और तुम होने भी कैसे देते, तुम बड़े कपटी हो, तुमने कपट के अलावा जीवन में और किया ही क्या है। समुद्र मंथन हुआ, उन भोले बाबा को पागल बना दिया, जहर पिला दिया, तुम बड़े छलिया। जालंधर की पत्नी विंध्या के साथ में तुमने छल किया, क्योंकि जालंधर जब युद्ध करने जाता था तो जालंधर की पत्नी विंध्या खोलते हुए तेल की कढ़ाई में खड़ी हो जाती थी, और जब तक वो खड़ी रहती थी तब तक जालंधर का कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। एक दिन भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके द्वार पे आवाज लगाई, अरे विंध्या मैं आ गया हूँ, और जो विंध्या कढ़ाई से बाहर निकली तब तक देवताओं ने उस जालंधर का वध कर दिया। वही बात नारद कहते हैं कि तुमने कपट किया है। नारद को इतना क्रोध है, नारद सोच रहे या तो हम मर जाएं या तो हम इन्हें श्राप दे दी हो, श्राप या मरी हो जाई। बड़ा क्रोध है नारद को।
भगवान से कहते हैं तुमने बड़ा कपट किया, लेकिन तुमसे कोई कहता नहीं है, इसलिए तुमसे कोई कहता नहीं है, तुम्हारे सर पर जो कोई भार नहीं है। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, भावे मन ही करे तुम सोई। क्योंकि तुम्हारे सर पर कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है, इसलिए तुमसे कोई कहे तो कहे कैसे। तुमने बड़ा गलत किया है। जिस लड़की के चक्कर में दुनिया की हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी, उसी लड़की को आज तुम छल कपट करके विवाह कर ले जा रहे हो, तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ, युग त्रेता में जब तुम राम रूप लेकर के आओगे तो यही लड़की सीता बनेगी। लंकापति रावण जब इसका हरण कर लेगा तो इसी की विरह वेदना में तुम वन वन में भटकोगे, ये मेरा श्राप है। और जो तुमने मेरा बंदर का चेहरा बनाया है ना, यही बंदर युग त्रेता में तुम्हारी आकर के सहायता करेंगे, जाओ, ये मेरा श्राप है। और जो ये कहा, अब तो उसी समय भगवान ने विश्व मोहिनी को भी गायब कर दिया, अब वो स्वयंवर भी गायब कर दिया। अब तो नारद के होश उड़ गए, हाथ जोड़ के भगवान के पैरों में गिर गए, महाराज क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है, मैं समझ नहीं पाया, हे नाथ मैं समझ नहीं पाया, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैं शादी करना नहीं चाहता। भगवान कहने लगे जब होना था वो हो गया, बाल ब्रह्मचारी जी, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने श्राप दे दिया है, कोई बात नहीं। नारद कहने लगे हमें अब पाप लग गया है महाराज, हम कहाँ जाएं। भगवान बोले तुम जाओ, शंकर जी के भक्त में बहुत प्यारे हैं, और तुम जाकर के भगवान शंकर का भजन करो जाकर के। कि जप हो जाई और शंकर तपना, जप हो जाए शंकर तपना, होई है हृदय तुरत विश्राम। बोले जप हो जाए शंकर तपनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। बोले चले जाओ, शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं। तो नारद आज इस समय भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं और जाकर के भगवान भूतनाथ का भजन करते हैं। कैलाश पर्वत की तरफ नारद वहां से चले जाते हैं। उधर चौथा प्रमाण बताया है श्री राम के अवतार का, कि भगवान नारायण को देव ऋषि नारद ने श्राप दिया, तब श्री राम ये त्रेता युग में राम रूप लेकर के आए। भगवान नारायण उन बंदरों ने युग त्रेता में उनकी सहायता की, तब इनका अवतार हुआ। भक्तों